हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज का वीडियो मैंने शुरू किया है, दोपहर का टाइम है। काम मेरा जो सुबह का है वो ख़त्म हो चुका है और आज मैं तोड़ने वाली हूँ जवें। तो अब मैं कुछ दिन जवे तोड़ूंगी, क्योंकि हर साल मैं जवे तोड़ती थी, लेकिन इस बार मेरे जवे नहीं टूटे हैं। कुछ तो ये मेरा जो YouTube का काम है वो नहीं होता था हर साल, इसी साल से मैंने जनवरी से शुरू किया है। और कुछ जो मेरा ये कपड़े वाला काम है, वीडियो बनाना डालना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें भी मेरा टाइम नहीं लग पाया। तो इसलिए इस बार मेरे जवे नहीं टूटे हैं। नहीं तो मैं जवे हमेशा घर के ही यूज़ करती हूँ, घर के ही बनाती हूँ। पिछले साल के जवे थोड़े से रखे हुए हैं, जो कि आज मैं थोड़े से उसमें से बनाने वाली भी हूँ। कभी कभी बना लेती हूँ, तब मन होता है। तो आज मैं जवे तोड़ने वाली हूँ। तो आटे में कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपल बस आटा लो जितना भी हमें लगता है कि इतना हम तोड़ पाएंगे। देखिए आटा जो मतलब है बहुत कम ही लेना चाहिए, क्योंकि जो कई लोग हैं घर में, जैसे कि किसी के घर में 2 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ हैं, तो वो तो आटा बहुत सारा मतलब तोड़ देती हैं। लेकिन जैसे मैं अकेली हूँ, काम भी है, तो मुझसे बहुत ज़्यादा आटा नहीं टूटता है। बहुत थोड़ा सा ही लेती हूँ मैं, छोटी कटोरी, और उसी को मैं रख लेती हूँ बना के, और वो ही मुझसे जाके 3-4 घंटे में टूटता है। तो आज तो मैंने खैर बिल्कुल थोड़ा ही बनाया है। हालांकि हर बार मैं इससे ज़्यादा बड़ी वाली कटोरी लेती थी, लेकिन आज शुरू किया है, पहला दिन है, पता नहीं इतना टूट पाएगा नहीं। कुछ तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर टाइम निकला जा रहा है। त्योहार आ जाएंगे, साफ़ सफाई भी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब 8-10 दिन, 15 दिन, जितना भी हो सके, तो मैं पहले थोड़े से जमे इकट्ठे करके रख लूँ। और उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करनी शुरू करूँगी त्योहारों की। नवरात्रों से पहले कुछ सफाई ख़त्म हो जाती है, मतलब घर की करीब करीब मोटी मोटी सी भी हो जाए, तो थोड़ा बहुत बचता है, वो तो हम बाद में भी कर लेते हैं नवरात्रि ख़त्म होने के बाद। और फिर नवरात्रों के फास्ट में तो हम सफाई वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि फास्ट में ना मन नहीं करता है इस तरह से कुछ भी काम ऐसा एक्स्ट्रा करने का। जो नॉर्मल काम है वो तो करने ही पड़ते हैं डेली, लेकिन एक्स्ट्रा काम का मन नहीं होता। नवरात्रों में क्या है, फास्ट रखते हैं, जोत, अखंड जोत लगाती हूँ मैं। तो बहुत से लोग लगाते हैं, मैं तो क्या, खैर बहुत से लोग अखंड लगाते हैं, बहुत से टाइम पे दिया लगाते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। तो मैं अखंड जोत लगाती हूँ, तो फिर मन नहीं होता कि पूरा दिन काम में लगे रहें। फिर मन होता है अच्छे से तैयार हों, बैठें थोड़ी देर। और मैं तो कई बार माता के सामने बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे जो जलती रहती है या फिर अपना पाठ वाठ करती हूँ, उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम जाता है। तो उसमें फिर मेरी साफ़ सफाई नहीं चलती। और कहते हैं कि फास्ट में थोड़ा साफ़ सफाई का कम ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े हमारे हाथ से मर जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए फास्ट में कम से कम काम करना चाहिए। तो बस फिर कोशिश करूँगी कि 1 वीक के अंदर हम सब लग के, मतलब हम सब से मतलब है बच्चे और मैं, लग के सारा काम अपना कंप्लीट कर ले साफ़ सफाई का। सोच तो ये रही हूँ कि इस तरह से मैं कर लूँ 8 से 10 दिन। अब मैं जवे तोड़ लूँ थोड़े से दिन डेली, मतलब जितना भी किसी दिन काम लेट होता है, थोड़ा जल्दी हो गया, कपड़े नहीं धुले हैं, कल फिर कपड़े धुलेंगे। और गेहूँ भी धोने वाली हूँ, आटा ख़त्म होने को जा रहा है बिल्कुल, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 2 दिन से सोच रही हूँ धो लूँ, लेकिन शरीर मतलब मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं होगा, तो इसलिए नहीं करती। और अकेले से होता नहीं है, क्योंकि कुछ श्रेय की उस टाइम क्लास आ जाती है, तो फिर मेरा मन नहीं होता कि मैं अकेले ऊपर जाऊँ और सारा मतलब ये गेहूँ का काम करूँ। तो बस यही सोचा कि चलिए आज मैं शुरू कर ही लेती हूँ। आज कल करते करते भी मेरा करीब 1 हफ़्ता निकल गया है कि मैं आज शुरू करूँ जवे तोड़ने, कल शुरू करूँ, तो हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने आटा मैंने पहले ही रख रखा था तैयार करके। आटा इस तरह से मैं करती हूँ, 1 किलो मैदा लेती हूँ और उसमें आधा किलो मैं सूजी लेती हूँ बारीक वाली। तो इस तरह से मिक्स करके मैं हमेशा जवे तोड़ती हूँ। तो चलिए बस बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, वैसे भी हो ही गई हैं बातें, तो हो ही जाती हैं जब शुरू करते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ जवे तोड़ना। और उससे पहले मैं बना देती हूँ थोड़े से बच्चों के लिए जवे तोड़ना शुरू करती हूँ और जवे ही थोड़े से बना देती हूँ। आटा मैंने बना के रख ही दिया है, तो चलिए।
तो देखिए जवे भी लगभग मेरे भुन ही गए हैं और जवे मैं अच्छे से भूनती हूँ। कुछ लोग ज़्यादा वाइट बनाते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा रेड कलर आने तक ही भूनती हूँ, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक। घी लिया था 1-1.5 चम्मच के करीब और जवे ले लिए हैं जितने मुझे बनाने हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध ठंडा ही है लेकिन मैंने ठंडा ही डाल दिया। गर्म डालें तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी मतलब इसमें बॉयल आ जाता है, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैंने ठंडा ही डाल दिया है। और यहाँ देखिए बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जिससे थोड़ा सा इनका जो मतलब थिकनेस है जल्दी से थिक से हो जाए और दूध हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा दिखने लगे। टेस्ट भी अच्छा आता है इस तरह से, क्योंकि जो दूध है मेरे पास रखा हुआ था तो फुल क्रीम दूध नहीं है, मलाई आ चुकी थी इस दूध के ऊपर, तो वो वाला दूध था। तो इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो जवे भूनते हैं तो हमेशा घी में ही भूनने चाहिए। घी में भूनने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सूखे भूनकर भी जवे बनाए जाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। और देखिए जवे बन के बहुत ही जल्दी तैयार हो गए हैं। जवे बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता और उतना ही ये खाने में टेस्टी लगते हैं, जितना कम टाइम इनको बनाने में लगता है लेकिन टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सबको करीब करीब दूध वाले जवे पसंद होते हैं। मेरे घर में नमकीन जवे बहुत कम बनते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं हैं, और ये दूध वाले ही बनते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने पतले नहीं बनाए हैं, थोड़े से थिक से ही रखूँगी, क्योंकि मैं नॉर्मल से सिंपल से ही जवे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जवे की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, दूध की बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बढ़ा सकते हैं, उसको खौलाते रहें तो और ज़्यादा मतलब टेस्टी बनते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था, जिससे कि सारा काम जल्दी से हो जाए। और बस थोड़े से मैंने काट के ऊपर से बादाम डाल दिए हैं और नारियल इसके अंदर पहले ही डाल दिया है, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चीनी डाल दी है टेस्ट के हिसाब से। और बस ठंडे हो जाएंगे तब मैं बच्चों को दे दूँगी। और आप इस तरह से जवे बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ जवे तोड़ने के लिए। कुछ जवे मैंने तोड़ भी लिए हैं, देर हो चुकी है कितनी ही मुझे जवे तोड़ते हुए। और इस तरह से मैं बेड के ऊपर साफ कपड़ा लेती हूँ, मतलब दुपट्टा ले लेती हूँ अपना कोई पुराना धुला हुआ साफ। इस तरह से मैं जवे तोड़ती हूँ। कुछ लोग अखबार पे तोड़ते हैं, न्यूज़पेपर पे, लेकिन मैं कभी अखबार पे नहीं तोड़ती, मेरा मन नहीं करता है अखबार पे जवे तोड़ने का, क्योंकि अखबार कभी धुलता नहीं है, नीचे रख भी देते हैं। और जब पेपर वाला हमारे घर में पेपर डाल के जाता है तो नीचे ही डाल के जाता है, और बाहर भी मैंने देखा है बहुत जगह नीचे ही पड़े रहते हैं सारे अखबार। तो इसलिए मैं कभी नहीं तोड़ती हूँ उसके ऊपर, मैं साफ़ कपड़े के ऊपर ही हमेशा जवे तोड़ती हूँ। और बस एक दुपट्टा बना लेती हूँ अपना, 2-3 दिन उस पर तोड़ती हूँ, फिर उसको धुल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और आटा थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और आज सामने टीवी चलाया है और बैठ गई हूँ जवे तोड़ने के लिए। और बच्चे भी आज टीवी देख रहे हैं। और टीवी हम डेली नहीं चलाते, कभी कभी चलाते हैं। इस रूम में रखा ज़रूर था लेकिन चलाने का ना टाइम है और ना अब मन करता है इतना। जब किसी काम की आदत छूट जाती है ना, फिर वो बात नहीं रहती। पहले कहाँ एक दिन भी 1 घंटा भी टीवी के बिना काम नहीं होता था, जब तक मैंने चैनल नहीं बनाया था। और उसके बाद मैंने टीवी देखना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। और बच्चों के पास तो खैर टाइम ही नहीं होता, लेकिन आज मेरे साथ ये बैठ गए हैं अब दोपहरी में, क्योंकि लंच भी हो गया है। तो अब हम टीवी साथ साथ देखेंगे और मैं यहाँ जवे तोड़ूंगी। तो इसी तरह से मेरा गर्मी में होता था डेली। मैं जवे तोड़ने के लिए बैठ जाती थी और सामने टीवी। और देखिए इस तरह से मैं जवे तोड़ती हूँ। साथ साथ सूख रहे हैं पंखे की हवा में, बिल्कुल एकदम सफ़ेद कलर के हमारे जवे बन के तैयार हो रहे हैं। और जो सूजी डालते हैं उससे थोड़ा सा कलर और ज़्यादा वाइट आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें सूजी मिक्स कर लेती हूँ। देखिए साथ साथ सूख रहे हैं, खिले खिले अलग अलग जवे बन के इस तरह से तैयार होते हैं। कुछ लोग बर्तनों में तोड़ते हैं, जैसे थाली में, प्लेट में, लेकिन वो चिपक जाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं बनते। मतलब कपड़े पे से तो हम बहुत जल्दी उतार लेते हैं इनको, कपड़ा उठाते ही ये कपड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन बर्तन में से हमें उनको निकालना पड़ता है और थोड़ा सा भी टूट जाते हैं।
तो जब ये मेरे टूट गए थे, आटा हो गया था ख़त्म और अब शाम का टाइम हो गया है। मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी चाय लेकर। हाँ, पापा की चाय तो पहले ही बीच में ही हो गई थी। श्रेय ने बनाई थी आज, मैं तो जब ही तोड़ रही थी। तो अब मैं अपनी बना कर लेकर आई हूँ यहाँ और अंश मेरे पास ही बैठा है। इनको भी मैंने दूध दिया था। बच्चों का यही होता है, अपना करने में आलस होता है, लेकिन अपने बाबा जी को चाय बना के दे देते हैं, लेकिन अपना दूध नहीं बनाते। तो आजकल ये दोनों भाई हॉर्लिक्स वाला दूध पी रहे हैं, तो बस वो इनको दिया है। और चाय वगैरह होने के बाद अब मैं फिर से आई हूँ अंदर। तो जवे मेरे सारे सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैं उठा लूँगी और अब मैं इनको बर्तन में रख दूँगी कपड़े से ढककर। धूप में डेली नहीं सुखाती हूँ, जैसे ही 3-4 दिन के या 2-3 दिन के जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं इनको धूप में सुखा लूँगी और फिर इनको डब्बे में भर के रख दूँगी। तो इस तरह से मैं सारे जवे अपने इकट्ठे करती हूँ और ये डेली का काम होता है। जिस दिन ज़्यादा काम है, कोई एक्स्ट्रा काम है, उस दिन नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अब मैं 1 हफ़्ता, कम से कम हफ़्ता 10 दिन जवे तोड़ने वाली हूँ यहाँ। और बस अब मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। शाम का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, खाने बनाने का। तो ये सब टाइम अब हो चुका है। और मेरे बाल देखिए, बाल मुझे दिख रहे थे कि उड़े उड़े से हो रहे हैं। और देखिए कलर, देखिए बिल्कुल एकदम वाइट कलर के जवे बन के तैयार हुए हैं। और अब पूजा वूजा हो गई है, उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। इससे पहले मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल भी बनानी है, मिक्स दाल बनाई है, थोड़ी थोड़ी सारी दालें मिक्स करके। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो यहाँ इस तरह से मैंने शिमला मिर्च काट ली हैं, प्याज अलग अलग लेयर में इसी तरह से काट लिए हैं, एक ही शेप में काट लिए हैं, इसी तरह प्याज, इसी तरह से शिमला मिर्च। और सरसों का तेल गरम किया है, गरम होने के बाद उसको फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च और प्याज। अगर बहुत तेज़ तेल के अंदर मैं इनको डालती तो कलर एकदम से चेंज हो जाता शिमला मिर्च का, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और कच्चे तेल में डाल देंगे तो तेल की बहुत ज़्यादा महक आती है, तो तेल हमेशा पका कर ही डालना चाहिए। और बस थोड़ा सा यहाँ 1-2 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी, जितना भी आपको करना है। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो थोड़ी देर ज़्यादा भून लें, मतलब फ्राई कर लें। और कम सॉफ्ट करना है, ज़्यादा क्रंची रखना है तो थोड़ा सा कम कर लें। तो जैसा मुझे चाहिए था ये हो गई हैं। और अब मैं इनको निकाल रही हूँ यहाँ चमचे से, तेल निचोड़ निचोड़ के। और तेल लगता नहीं है, तेल जो का त्यों जितना था उतना का उतना ही बच गया है। अब मैं इसमें तड़के की तैयारी करूँगी। हींग डाल लिया है और जीरा डाल लिया है 1 चम्मच, और छोटे छोटे 2 डाल लिए हैं तेज पत्ता। 1 डाली है मैंने बड़ी इलायची, जिसको थोड़ा सा तोड़ लिया है, जिससे कि फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और यहाँ मैंने 3 प्याज रखी थी चॉप करके चॉपर में बारीक बारीक सी, तो वो इसमें मैंने डाल दी है। करीब 2 प्याज के करीब डाली होगी। और 1 प्याज के करीब का जो मतलब है वो हिस्सा मैंने रख दिया है दाल छोंकने के लिए, दाल के तड़के के लिए। चॉपर में साथ साथ ही कर लिया था। फिर उसके बाद करने थे मुझे टमाटर। और प्याज हल्का सा भुनने के बाद यहाँ मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस बार मैं रेडीमेड लेकर आई थी अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे कई दिनों से। पहली बार लेकर आई हूँ, कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो रेडीमेड ही ले आई थी। फिर क्या है कि या तो बारीक बारीक चॉप करो या फिर उसको एक बार पेस्ट बना के रखो, क्योंकि थोड़ा तो पिसता नहीं है, फिर मुझे प्याज में ही पीसना पड़ता है या फिर टमाटर में अदरक पीसना पड़ता है। तो इस तरह से तो देखिए प्याज हमारी भुन गई है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम डाली है मैंने हल्दी, और 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको हल्का सा भून रही हूँ। और फिर उसके बाद डाल दिए हैं मैंने 3 टमाटर चॉपर में चॉप करके, चॉपर में ही अच्छे से चॉप कर लिया था। मतलब ग्रेवी नहीं बनाई है, पेस्ट नहीं बनाया है मिक्सी में। और देखिए अब मैं इसको यहाँ ढक दूँगी और छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, कलर एकदम चेंज हो गया है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ चला रही हूँ, और थोड़ा सा जो टमाटर में मुझे थोड़ा बहुत पीस नज़र आ रहा है उसको मैं यहाँ थोड़ा सा स्पैचुला से तोड़ रही हूँ, मतलब मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच डाला है जीरा पाउडर और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। तो इस सब को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मसाले की जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है इस टाइम। तेल छोड़ दिया है। और अब मैंने इसमें डाल दी है आधा कप के करीब दही।
दही को पहले ही फ्रिज से निकाल के रख लिया था और हल्का सा उसको चला लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं फैटी है, हल्का सा ही चलाया है। और अब मैं इसको चलाते हुए एक बॉयल आने तक यहाँ पका लूँगी। मतलब जब तक चलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, कहीं ये फट ना जाए। अगर हम चलाते नहीं हैं, ऐसे ही दही छाछ डाल के छोड़ देते हैं तो वो फट जाती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फटी है। तो फिर मैंने इसको ढक दिया था और देखिए यहाँ तेल बिल्कुल अलग हो गया है। दही डालने से यही होता है, खट्टी चीज़ डालने से। खट्टी खैर अमचूर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उससे इस तरह नहीं होता, दही से ज़्यादा अच्छा होता है। दही से डालने से जो तेल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो ग्रेवी बनके हमारी तैयार है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च और प्याज जो फ्राई करके रखे थे। और इसको सब्जी को बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी, क्योंकि ये भी कुक हैं प्याज और शिमला मिर्च। और अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ नमक। नमक अभी तक नहीं डाला था, पहले डाल सकती थी लेकिन मेरे ध्यान नहीं आया। दही के बाद डाल देती, लेकिन फिर मुझे ध्यान नहीं आया, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। और बस अच्छे से मिक्स कर दिया है, ढक दिया है 2 मिनट के लिए। और उधर मैंने चावल भी डाल दिए हैं, पानी उबल गया था। चावल भिगा के पहले ही रख दिए थे जब मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखी थी। तो दाल पहले से ही बॉयल हो चुकी है और यहाँ चावल भी बनने लगे हैं। और इधर सब्जी भी अब 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ सब्जी चेक। तो देखिए सब्जी देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है कि खाने में कितनी टेस्टी होगी। और सच में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा क्रंच था प्याज का, शिमला मिर्च का, और जो मसाले का फ्लेवर था उसका तो पूछिए मत आप। सच में बहुत ही, जो साइड में हम सब्ज़ी बनाते हैं, अगर कुछ नहीं है, खाली दाल खाने का मन नहीं है, तो इस तरह से हम सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसीलिए मैंने आज बनाई है। मन था थोड़ा सा साइड में सब्ज़ी बनाने का कि दाल के साथ कुछ सब्ज़ी बनाऊं, और सब्ज़ी कोई मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही थी, तो शिमला मिर्च रखी थी, तो सोचा चलिए आज यही बना लेती हूँ। एक बार पहले मैंने बेसन शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो देखिए अब मैंने दाल के तड़के की तैयारी कर ली है। घी डाला है और घी गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था हींग और जीरा। और फिर जीरा हल्का सा होने के बाद फिर डाल दी है प्याज जो पहले ही बचा के रख ली थी। और बस अब मैं इसको यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और बस अब मैं प्याज भुनने के बाद इसमें डाल दूँगी थोड़े से सूखे मसाले। हल्दी पहले से ही दाल में है, तो यहाँ थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के करीब ही डाल दिया है धनिया। धनिया मैं दाल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर इसमें चॉपर में जो चॉप करके रखे थे वो ही टमाटर डाल दिए हैं। और 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ इसमें पानी डालूँगी, जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाए। चॉपर के ढक्कन पे टमाटर लगे हुए थे, तो उसी पे मैंने पानी डाल के 2 चम्मच इसमें डाल दिया है, जिससे कि टमाटर उतर गए हैं मतलब। तो बस अब मैं इसको छोड़ दूँगी यहाँ पर पकने के लिए। और हल्का सा मैंने इसमें यहाँ नमक डाला था, जिससे कि जल्दी से ये गल जाए, तो वो वीडियो में आया नहीं है। दाल में नमक था लेकिन हल्का सा डाला था टमाटर के लिए। और इस तरह से मैंने पहले 2 चमचे दाल भर के इसमें डाल दी है। इससे क्या होता है कि दाल एकदम से ऊपर उफनती नहीं है, क्योंकि दाल भी गर्म है, पैन भी गर्म है, और नीचे गैस भी चली हुई होती है। फिर सारी दाल डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और सबसे बाद में यहाँ डाल रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला। गरम मसाला मिक्स कर दिया है, टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं और दाल हमारी तैयार है। मिक्स दाल बनी है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक भी दिखाई दे रही होगी। इसमें ब्लैक वाली दाल भी है उड़द की। तो सारी दालें मैंने आज मिक्स करके बनाई हैं। और आप देख सकते हैं दाल बन के हो गई है तैयार। इसी तरह की दाल हम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब घुली हुई भी नहीं और बहुत ज़्यादा अलग अलग भी नहीं कि दाल अलग है पानी अलग है। तो इस तरह की बनाते हैं। यहाँ लंच की थाली लग गई है। और सैलड में मैंने खाली खीरा काटा है, क्योंकि प्याज सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और दही सिंपल रायता बनाया है, कोई मतलब किसी चीज़ का नहीं, सिंपल है। हल्का सा चाट मसाला नमक मिर्च डाल दिया है। और चावल दाल और ये सब्ज़ी और फुल्का। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, जो कि बहुत टेस्टी बना है। सिंपल है लेकिन टेस्टी है, और ज़्यादा देर भी नहीं लगती बनाने में। हाँ जी, तो अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 10:15 का टाइम है और अभी तक मेरा काम कंप्लीट हुआ है। अब मैं आ गई हूँ अंदर।
आज वीडियो का एंड मैं बाहर करने वाली थी, लेकिन वहाँ फिर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं अंदर ही आ गई। थोड़ा सा टहल रही थी, अच्छी हवा चल रही थी इस टाइम। और इन दिनों ना बाहर का मौसम शाम के टाइम मतलब रात में थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगने लगता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ लाइट कम थी, फिर मैं अंदर ही आ गई हूँ। और बस मैंने सोचा चलिए बैठ के वीडियो का एंड करूँगी। और खड़े खड़े में थोड़ा सा ये भी होता है चलते फिरते कि थोड़ा सा सांस चढ़ने लगता है, मतलब फूलने लगता है। और फिर वीडियो में जो हाथ में लेके चलते हैं तो वो कैमरा हिलता भी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए बैठ के ही करूँगी आराम से एंड। और बस काम सारा ख़त्म हो ही गया है, अब तो सोना ही बचा है। नींद आ रही है आंखों में, क्योंकि आज दिन में थोड़े जमे तो सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी लेटी नहीं हूँ। और दवाई खाने के बाद ना थोड़ी सी नींद ज़्यादा भी आती है, तो आजकल दवाई खा रही हूँ तो नींद थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो पहले वीडियो का एंड कर लूँ और बस फिर सोना ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो फिर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है। तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले लाल बटन दबाना है और फिर उसके बाद बेल आइकन जो आएगा, बेल का निशान, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद भी फिर 3 ऑप्शन और आते हैं, तो उसके बाद और जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है, तो तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस ये थी सब्सक्राइब की थोड़ी सी डिटेल, मैंने सोचा चलिए आज दे देती हूँ, क्योंकि कई बार जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता है। सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते और फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो बस अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।